जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं हूं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूं आप सारे दोस्त खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जनाब, 6 जुलाई और वीक का जो आपका वीकेंड का सेकंड लास्ट डे जो है थर्सडे, यानी कि उसका एनालिसिस लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए देखते हैं मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया और मार्केट ने आज किस तरीके से दोबारा जो है रिटेल इन्वेस्टर को दाना डाला है। तो आज अगर हम देखें तो मार्केट ने 44,178 के ऊपर क्लोजिंग दी, यानी 44,178 के ऊपर 626 पॉइंट इंडेक्स में जो है ऐड हुए। 1.44% का गेन हुआ। वॉल्यूम 16.5 करोड़ के एक्सचेंज हुए। प्रीवियस क्लोज 43,552 की थी। डे रेंज की बात करें तो 43,550 से 44,212 के ऊपर मार्केट ने जो है हाई लगाया, यानी मार्केट ने 700 पॉइंट हाई लगा के और अपने हाई के पास आके जो है क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा सिग्नल है कल की मार्केट के लिए। उसके बाद 52 वीक रेंज की बात करें तो मार्केट एक दफ़ा फिर से अपनी 44,511, यानी जो इसने 2 दिन पहले 3 दिन पहले जो अपनी एक हाई इसने जो एक लगाया था, दोबारा उसको रिटेस्ट करने की तरफ जाते हुए देखने को मिल रही है। डे रेंज को हम लोग ग्राफिकली देखें, मार्केट खुली और मार्केट उसके बाद एक डिप लगाया। डिप लगाने के बाद मार्केट जो ऊपर की तरफ चलती रही। टॉप एक्टिव स्टॉक्स में हम बात करें तो WTL, पेल, PPL, BFL, OGDC, SNBL, PRL, Synergy, GGL, HUBC वगैरह देखने को मिले, जिसमें WTL, PL और PPL और BFL में और OGDC में हमारे पास SNBL में भी जो है हमें तगड़े वॉल्यूम्स जो हैं देखने को मिले हैं। 6 तारीख का फीपी लिपी हमारे पास आ चुका हुआ है। तो फीपी को अगर हम देखें तो $0.85 मिलियन की बाइंग के साथ एक दफ़ा फिर से फीपी हमारे जो है बाइंग पर है। लीपी $0.85 मिलियन की सेलिंग के साथ रहे। बैंक्स की बात करें तो $1.93 मिलियन की सेलिंग करी। ब्रोकर्स की बात करें तो $0.49 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज $0.11 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन कॉर्पोरेट ने $1.65 मिलियन का माल उठाया। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने आज माल बेचा है, बहुत अच्छा स्टांस लिया है। $3.11 मिलियन का इंश्योरेंस कंपनीज ने आज माल दबा के उठाया है। $5.51 मिलियन का म्यूचुअल फंड ने माल को बेचा है। $1.11 मिलियन का NBFC ने $0.02 मिलियन का माल जमा किया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $0.36 मिलियन का माल जमा किया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी 0.80 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 प्लेयर बाइंग पे, एक ने पार्टिसिपेट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6 प्लेयर सेलिंग पे। तगड़ा बायर फॉरेन कॉर्पोरेट तगड़ा बायर हमारे पास इंश्योरेंस कंपनीज रही $5.51 मिलियन की बाइंग के साथ। तगड़ा सेलर अगर मैं यहाँ देखूँ तो हमारे पास बैंक्स देखने को मिले $1.93 मिलियन की सेलिंग के साथ। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि हमारे यहाँ पे, बल्कि हमारे पास तगड़ा सेलर जो है हमारे इंडिविजुअल्स हैं। तगड़ा बायर हमारे पास तगड़ा बायर इंश्योरेंस कंपनीज़ है और तगड़ा सेलर हमारे पास जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। तो सबसे पहले हम इंश्योरेंस कंपनीज़ को देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज़ ने किस सेक्टर के अंदर जो है अपना जो है बाइंग डाली है। तो यहाँ पे नीचे हम इसको देखते हैं, ये आ गया हमारे पास चार्ट। तो इंश्योरेंस कंपनी ने अगर हम देखें ऑल टुगेदर तकरीबन सारे सेक्टर्स में थोड़ी थोड़ी बाइंग करी है, लेकिन सबसे ज़्यादा बाइंग ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में देखी गई है $1.87 मिलियन की और कमर्शियल बैंक में $1.55 मिलियन की। तो इधर के आप जो हैं जो टॉप स्टॉक्स हैं आप उनके लेवल्स निकाल के देख भी सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये अगर हम देखें इंडिविजुअल्स ने माल बेचा है तो वो किधर बेचा है। इंडिविजुअल ने ऑलमोस्ट हर जगह माल बेचा है और ज़रा ज़्यादा अगर हम देखें इंडिविजुअल ने माल कहाँ बेचा है तो कमर्शियल बैंक में बेचा है $0.83 मिलियन का। और उसके बाद अगर हम देखें तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में $0.61 मिलियन का और सीमेंट सेक्टर में भी $0.61 मिलियन का माल जो है इंडिविजुअल्स की जानिब से बेचा गया है। तो इंडिविजुअल्स ने बेसिकली आज जो है मार्केट में दबा के प्रॉफिट टेकिंग करी और ये बहुत अच्छा स्टांस है। इसमें कोई पछताने की या घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट ने आज जो है अपनी एक छोटी सी, अगर आप बोलें तो करेक्शन में बोलूँगा इसको, ली है। वो क्यों ली है अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा। इंडिविजुअल्स का स्टांस बिल्कुल अच्छा था और इंश्योरेंस कंपनी ने अगर आप मेनली देखें तो आज की मार्केट को जो है सहारा दिया और इंडिविजुअल्स की जाने से जो सेलिंग आई है तो उसको इसने जो है एब्जॉर्ब किया है, जिसके नतीजे में हमारे पास जो है तकरीबन 600 से ज़्यादा पॉइंट जो हमें देखने को मिले हैं। एक चीज़ तो ये हो गई। सेकंड थिंग, ये सेक्टर वाइज देखें तो हमारे पास जो है सेक्टर वाइज कमर्शियल बैंक्स ने जो है पॉइंट जोड़े 178, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 119 पॉइंट, फर्टिलाइजर ने 82, सीमेंट ने 68, पावर जनरेशन ने 62, थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे सेक्टर ने नेगेटिविटी में। मिसलिनियस सेक्टर ने 28 पॉइंट तोड़े, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ने 23, रिफाइनरी ने 10, शुगर ने 4, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे सेक्टर्स ने। इनमें अगर हम टॉप कंपनीज देखें तो एंग्रो ने 70 पॉइंट जोड़े, HUBC ने 51, लाख ने 48, PPL ने 41, OGDC ने 40 और UBL ने 40 और थोड़े थोड़े पॉइंट दूसरे स्क्रिप्ट ने। नेगेटिविटी में PSEL ने 28 पॉइंट तोड़े, दावा ने 22, सिस्टम में 12, ATRL ने 7, थोड़े थोड़े पॉइंट ना होने के बराबर दूसरे स्क्रिप्ट ने भी तोड़े। सेक्टर वाइज अगर हम देखें
सेक्टर वाइज में अगर देखूं तो कमर्शियल बैंक्स और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है हमारे पास ज़रा टॉप पे रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको नीचे देखें, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। कमर्शियल बैंक्स किधर गए, कमर्शियल बैंक ये आ गए। कमर्शियल बैंक में अगर हम देखें तो तगड़ी बाइंग किसकी हुई है भाई, इंश्योरेंस कंपनीज़ की हमें देखने को मिली है। बाकी सबने सेलिंग करी और फीपीज़ की हुई है, जिसके नतीजे में हमारे पास यहाँ पे जो है कमर्शियल बैंक में तगड़े पॉइंट देखने को मिले। और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ में हमारे पास जो है अगर हम देखें यस तो यहाँ पे हमारे पास जो इंश्योरेंस कंपनीज़ ने इसको सहारा दिया और अदर ऑर्गेनाइजेशन ने ना होने के बराबर बाइंग की है। बरक्स इसके अगर हम मिसलेनियस सेक्टर और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और इनको देखें, फिलहाल इनको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी आप इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे आप इनके जो स्क्रिप्ट्स हैं, जो टॉप स्क्रिप्ट्स हैं, इनके भी लेवल्स इसी तरीके से निकाल के टैली कर सकते। मार्केट का अगर हीट मैप देखें तो आज मार्केट में थोड़ी फिर से जो है दोबारा से हरियाली देखने को मिली है। और कुछ सेक्टर्स में जैसे फार्मास्यूटिकल है, पावर जनरेशन है, तो उसमें हमारे पास जो है हरियाली थोड़ी हमें ज़्यादा देखने को मिली है। तो यहाँ पे भी आप अगर देखेंगे तो हमारे पास हरियाली भी है और रिफाइनरी सेक्टर में हमारे पास थोड़ी सी लाली है। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में भी थोड़े थोड़े कुछ स्टॉक्स हैं, उसमें हमारे पास जो है प्रॉफिट टेकिंग हमें देखने को मिली है। तो इससे हमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। 100 इंडेक्स का डेली चार्ट हमारे पास मौजूद है। स्विंग ट्रेड के हिसाब से जो हम लोग चार्ट देख रहे होते हैं, चार्ट पे जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। वीडियोस में अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं और आपको हमारा एनालिसिस और तरीक़ेकार जो है वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को थम्स अप करके जो है हौसला अफजाई ज़रूर कीजिएगा, ताकि जो है मज़ीद अच्छे से अच्छा कंटेंट आपके साथ डिलीवर करने की कोशिश की जाए। सेकंड थिंग ये, कोई भी आपकी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में उसका भी इजहार जो है कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास जैसे हम लोग वर्किंग देखते हुए आ रहे हैं कि हमारे पास ये एक जो है एक आउट ऑफ द बॉक्स एक जोन बना हुआ है। और जब तक इस जोन से मार्केट एक तरफ नहीं होती, हमें डिसीजन नहीं लेना है। मैं पर्सनली डिसीजन नहीं लूँगा, तो वही चीज़ जो है वो मैं आप लोगों को ही रेकमेंड करूँगा, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं अभी चार्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले वीडियो बनाने से पहले, तो एक चीज़ और मैंने देखी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ उसको भी मैं शेयर करूँ। जैसे कि आपको पता है कि चार्ट के साथ वर्किंग हमें जो है अपनी मॉडिफाई भी करनी पड़ती है एट सम पॉइंट। तो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें मुझे ऐसे ही देखने को मिली हैं, तो मैं आपके साथ शेयर करूँ। देखें, सबसे पहले तो अगर मैं एक चीज़ ये देखूँ, एक ये निकाल लिया मैंने और एक ये निकाल लिया। अब टारगेट निकालने के मल्टीपल तरीके हैं, मैं सबसे आसान तरीके से एक चीज़ करके आपको दिखा रहा हूँ। अगर तो इस बॉक्स पैटर्न से बाहर निकलना है, पहले मैं ब्लू लाइंस वाले बॉक्स पैटर्न की बात कर रहा हूँ, 40,400, 40,590 और 42,300, 42,500 के बिटवीन का ये जो जोन है। तो यहाँ से अगर मार्केट को बाहर निकलना था और कम से कम आगे जाना था, तो मार्केट को इधर तक जाना था। और अगर आप देखें एग्जैक्टली उसने 44,530 पे जाके जो है रेजिस्टेंस लिया है और वहीं से आपको कितनी तगड़ी एक जो है रिजेक्शन देखने को मिली है। तो यहाँ पे प्राइस एक्शन ने अपना काम भरपूर तरीके से किया है। नंबर 1 इसको मैं हटाता हूँ, बल्कि सॉरी ये वाला मैंने लगाया। उसके बाद अगर चले मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मज़ीद मार्केट में अगर एक बाउंस की जो है गुंजाइश है, तो वो कहाँ तक हो सकती है, वो मैंने इधर ये वाला हमारा एक मेन बॉक्स बन रहा है, यानी ये जो हमारा ये वाला लो था और ये वाला हाई था, अगर मैं इससे भी एक रफ टारगेट निकालता हूँ तो और इसको मैं अगर यहाँ ब्रेकआउट के पास रखता हूँ, तो ये हमारे पास एक पोटेंशियल हाई बन सकता है, बना नहीं है, बन सकता है। एक सेकेंड में इसकी लाइन आपके साथ जो है, अरे यार इसी का कलर जो है मैं यहाँ से इसको उठा के रख लेता हूँ, इसको मैं यहाँ रख लेता हूँ। तो अभी पोटेंशियल बाउंस हमारे पास 45,150 के आसपास का, अगर मैं ये इस वेव के थ्रू निकाल रहा हूँ तो मैक्सिमम हाई हमारे पास यहाँ तक बन सकता है। अब यहाँ पे 2 सिनेरियोज़ हैं, 2 चीज़ें, इसको समझने की कोशिश करिए। ये प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, किसी इंडिकेटर को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये प्राइस एक्शन में हम लोग टारगेट्स इसी तरीके से निकालते हैं, पैटर्न्स को इसी तरीके से हम लोग स्टडी करते हैं और उसके अकॉर्डिंग मार्केट को एंटिसिपेट करने की कोशिश करते हैं। अब हम लोगों ने जो सिनेरियो कल डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास ये एक बॉक्स पैटर्न बन रहा है और अगर यहाँ से मार्केट नीचे सरकती है, जो कि आनी ही आनी है, तो वो हमारे पास 42,300 और 42,500 के जोन तक ईजिली आ सकती है। और उसका रीज़न मैंने आपको कल की वीडियो में एक्सप्लेन किया था और ये आपके साथ मार्क किया हुआ है। नंबर 1 एक चीज़ मैंने आप लोगों के साथ एक्सप्लेन नहीं करी थी कि अगर ये इससे बाहर निकलती है तो फिर यहाँ से मार्केट हमें जो है तकरीबन 45,620 तक का टारगेट भी दिखा सकती है, जस्ट इन केस अगर यहाँ से बाहर निकलती है। तो एक सिचुएशन तो इस बॉक्स को कंसीडर करते हुए हो गई। सेकंड सिचुएशन ये कि अगर मैं ओवरऑल ये पूरा ये जो हमारा कंसोलिडेशन थी, इसके जो मैंने 2 टारगेट्स निकाले, तो उनमें से अगर एक टारगेट मैं देखूं तो वो यहाँ पे हमारे पास इजीली हमें देखने को मिल गया 44,530। और मार्केट लेट सपोज जैसे आज थोड़ा इंश्योरेंस कंपनीज ने माल को जमा किया, हो सकता है कि 12 तारीख जो है अभी IMF का एक जो फाइनल जो मुआहिदा ज़ाहिर है उसकी जो इंस्टॉलमेंट की डिसबर्समेंट होनी है,
उससे पहले हो सकता है मार्केट को साइडवेज में रखें या एक बाउंस जो है और दें और उसके बाद जो है सही क्लियर डायरेक्शन हमें मार्केट की देखने को मिले। तो अगर मार्केट हाई जाती है तो ये पोटेंशियल दो लेवल, एक 45,144 यानी 45,150 का आप रख सकते हैं, या मैक्सिमम हाई 45,620 का। 45,620 का क्यों? क्योंकि वो एक लॉजिकल टारगेट हमारे पास बन रहा है इस वाले बॉक्स का। और अगर मैं इस वेव की बात करूँ, इस बड़े ग्रैंड चैनल या बॉक्स की बात करूँ, तो उसका टारगेट अगर मैं देखूँ तो वो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम बन रहा है। तो हमारे पास अगर हम आगे रेजिस्टेंस देखें तो हमारे पास आगे कोई रेजिस्टेंस खास इतने आगे बन नहीं रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहला रेजिस्टेंस कल के लिए 45,530 बहुत आगे चली गई, सॉरी 44,530, दूसरा 45,000 ऑलमोस्ट 150, और तीसरा हद मार के जिसको आप हाई बोलेंगे 45,620। इससे ज़्यादा मार्केट आगे नहीं जाएगी। ये तब होगा ये सिनेरियो अगर मार्केट 44,530 यानी इस ब्लैक बॉक्स के बाहर निकलती है, तब हम इन दो टारगेट्स को स्विंग ट्रेड के हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि फिर इनमें से किसी एक पॉइंट से हमें मार्केट जो है लाजमी रिवर्सल देखने को मिलेगी। ऑल दो अभी फिल वक्त मुझे नहीं लग रहा कि मार्केट जो है आगे बढ़ सकती है, लेकिन जस्ट इन केस हमें जो है अपनी स्ट्रेटजी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखनी है। और अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर उसके लिए तो आप लोगों के साथ ऑलरेडी ये टारगेट मैंने शेयर किया हुआ है। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि यार ये इतने करीब करीब रेजिस्टेंस, इतने टारगेट्स, तो भाई मार्केट ऐसे ही काम करती है, कोई मैजिकल इंडिकेटर नहीं है मार्केट में। कोई हो तो मुझे भी बताइएगा, ताकि मैं भी फिर इतनी जो है मगजमारी चार्ट्स के ऊपर नहीं करूँ। किसी भी काम के लिए आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, और एज अ ट्रेडर या एज अ इन्वेस्टर आपको चार्ट को देखना पड़ेगा। चार्ट के जो पोटेंशियल बाउंसेस और लेवल्स आ रहे हैं, मार्केट उसको रिस्पेक्ट करती है और करती रहेगी। और ये मैंने आपको अभी, क्योंकि देखें ये चीज़ें मेरी भी नज़र से ओझल हो गई थी, अभी मैंने जैसे आपको बताया मैं चार्ट देख रहा था तो मेरे सामने ही, तो मैंने सोचा इसको मैं आपके साथ शेयर करूं। वैसे मुझे नहीं लगता कि मार्केट आगे बढ़ेगी, लेकिन जस्ट इन केस बढ़ती भी है, क्योंकि कल फ्राइडे में हमारे पास 2 सेशन होते हैं। हो सकता है एक सेशन में थोड़ी सी तेज़ी दिखाएं और फिर एकदम जो है जोर से मार्केट को नीचे मारें, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। यहाँ पे मैं फिर वंस अगेन बोलिंजर बैंड की अगर मैं हेल्प लूँ तो इसमें वॉलेटिलिटी अगर मैं देखूँ तो अभी बढ़ रही है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है दोबारा 44,530 को एटलीस्ट कल के दिन में जो है टेस्ट कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास वॉलेटिलिटी दिख रही है। इंडिकेटर्स का यूज़ सिर्फ हमें तब करना है जब कुछ सिचुएशंस में हम लोग मार्केट में फंस रहे होते हैं, जैसे अभी हमारे पास ये सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास बोलिंजर बैंड ने हमें जो है एक इशारा दे दिया कि भाई वॉलेटिलिटी अभी जो है ऊपर की तरफ और है, मार्केट में थोड़ा सा स्पेस है मार्केट में ऊपर जाने के लिए, और प्राइस एक्शन ने हमें इस चीज़ में कन्फर्मेशन दे दी कि भाई कहाँ तक जा सकती है। तो इसी तरीके से जैसे हमारे पास कड़ी से कड़ी हम मिला के एक समझे एक जंजीर बनाते हैं, इसी तरीके से कड़ी मिला के हम लोग जो है डॉट टू डॉट पॉइंट करके हम लोग एक अपना जो एनालिसिस तैयार रखते हैं, और उसके लिए हम दोनों साइड के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं कि अगर ऊपर जाएगी तो क्या करना है, नीचे जाएगी तो क्या करना है। कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो आपको 100% कुछ भी बता सके। मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है, तो आपकी नज़र में हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं भी फिर इंशाल्लाह उसको फॉलो करूँगा और सीखने की मज़ीद कोशिश करूँगा। लेकिन प्राइस एक्शन हो, चार्ट हो, टेक्निकल एनालिसिस हो, किसी को नहीं पता, और मार्केट कोई सी भी हो वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। हमें जो है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ जो है अपने एनालिसिस को जो है तैयार रखना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी वर्किंग जो है करनी चाहिए। आरएसआई को देखें दोबारा ऊपर की तरफ जाने की कर रहा है 71 पे, और मैकडी भी जो है ज़रा हिस्टोग्राम उसके तगड़े हुए हैं। ऑल दो प्राइस एक्शन ने दोबारा जो है सिग्नल देने की कोशिश की है, और ये करेक्शन लिए बेसिकली देखें इतनी बड़ी रेड कैंडल बनी है। अगर आप टेक्निकली देखें, मैं आपको ज़रा सा जूम इन करके भी दिखाऊँ और समझाऊँ, हर कैंडल कुछ ना कुछ बोल रही होती है। तो कल की कैंडल हमारे पास क्या थी, ये इससे नीचे क्लोजिंग थी। आज फिर गैप अप ओपनिंग हुई, उसने इसको सपोर्ट के तौर पर टेस्ट ज़रूर किया और एक बाउंस ऊपर दिया। कल की क्लोजिंग से इसने ऊपर क्लोजिंग दी, लेकिन ये जो इसका हाई लगा हुआ है अभी तक इसने इसको ब्रेक नहीं किया, यानी इस रेंज के अंदर है अभी मार्केट। जब तक इस रेंज से मार्केट अपने आप को बाहर नहीं कर लेती, तब तक हम मार्केट में कहीं भी कुछ भी नहीं बोल सकते कि एक स्पेसिफिक बाउंस कहाँ तक हो सकता है। आप लोगों ने देखा होगा स्क्रैप एनालिसिस में भी कई दफ़ा मैंने आपको बताया है कि मार्केट किसी भी रेंज से जब निकलती है तो वो वहाँ से बहुत तेज़ी की तरह उधर शूट करती है, चाहे वो ऊपर हो चाहे वो नीचे हो। तो इन दिस केस हमारे पास 2 पोटेंशियल टारगेट्स है, आधे जो हैं वो उसने अचीव किए हैं, कैसे किए हैं आपको होपफुली समझ आया होगा, और आधे जो रिमेनिंग है वो किस तरीके से करेगी वो भी आपको समझा दिया गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे हमारे पास जो है आज आवरली बेसिस पे जब हम लोग एनालिसिस देख रहे होते हैं शॉर्ट टर्म पे, आज मार्केट ने जो है उसको, यहाँ पे मैं एक मिनट जूम करूँ इसको, मार्केट ने इसको जो है ब्रीच करने की कोशिश करी है, और आज इसने जो है दोबारा अपने इस हाई के ऊपर जाने की कोशिश करी। तो कल की मार्केट के लिए हमारे पास वंस अगेन जो एक अहम सपोर्ट है वो 43,428 की आवरली बेसिस पे, और एक मैक्सिमम पोटेंशियल जो हाई है 44,520 का है, यानी ये वाला जो लेवल है आवरली बेसिस पे। ऑल दो आवरली बेसिस पे मार्केट ने जो है पिछला हाई काटा है, यानी प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग एक सिग्नल दे दिया है अपने पास जो है
हायर हाई की एक फॉर्मेशन इसमें बन गई है। अब कंफर्मेशन के लिए एक लोअर हाई बनेगा, तभी हम देखेंगे ट्रेंड आगे अगर कंटिन्यू हो सकता है तो। आवरली बेसिस पे मार्केट में जगह है, क्योंकि आरएसआई ने भी अपने आप को यहाँ पे कूल डाउन कर लिया हुआ है, मैकडी ने भी काफ़ी कूल डाउन कर लिया हुआ है। तो कल मार्केट अगर बाउंस देगी तो हमारे पास एटलीस्ट जो एक टारगेट आ रहा है, एक रेजिस्टेंस आ रहा है 44,520 का, ईजिली हमें देखने को मिल सकता है। फर्दर आगे जाएगी तो वो पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी को मद्देनज़र रखते हुए उसको जो है ट्रेल करेंगे। उसके अलावा आज की मार्केट का आपको अगर मैं रीज़न बताऊँ तो वही कि अभी आईएमएफ की, जैसे मैंने आपको बताया कि 12 तारीख को मेन डिसीजन हुआ है। तो देखें, बुल्स मार्च फॉरवर्ड इन टुडेज ट्रेडिंग सेशन एज द पाकिस्तान स्टॉक मार्केट कंटिन्यू टू राइड द वेव ऑफ पॉजिटिविटी ओइंग टू इन्वेस्टर्स आईएमएफ लीड सेलिब्रेशन। कॉन्सिक्वेंटली द बेंचमार्क इंडेक्स 100 क्लोज एट द सेशन एट 44,178 शोइंग एन इंक्रीज ऑफ 626 पॉइंट्स। तो ये एक एडजस्टमेंट भी थी, और ये जो आईएमएफ की न्यूज़ है, ज़ाहिर है अब इसका फाइनल जो है किस्त हमारे पास आ जाएगी तो हो सकता है इससे हमारा मुल्क तरक्की कर जाए। लोग समझ रहे हैं कि इसी से जो है बहुत सारे काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हमें और भी चीज़ें, और भी जो फैक्टर्स हैं उनको भी मद्देनज़र रखना है। तो रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करें, इंशाल्लाह लॉन्ग रन में आपको जो है दुश्वारी नहीं होगी। तो ये चीज़ें मेरी नज़र के सामने से निकली थी और आपको दिखाया और समझाया और बताने की ज़रूरत भी थी इस वजह से, ताकि आपको पता लगे कि वर्किंग। देखें, पिछले एक हफ़्ते से अगर आप पीछे वीडियोस देख रहे हैं तो चार्ट की सिचुएशन क्या थी और अभी आप देख रहे हैं क्या थी, क्यों थी, किस लिए थी, वो मैंने आपके सामने वर्किंग करी इसलिए कि आपको भी वर्किंग करना है। वर्किंग टाइम के साथ मॉडिफाई करना ज़रूरी है। ज़िद नहीं लगानी कि ये मेरा टारगेट था, ये नहीं आया। मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकती है। हमें जो है बस अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो तैयार रखने की ज़रूरत है। तो कुछ स्क्रिप्ट्स हैं, उसके भी एनालिसिस करते हैं। काफ़ी सारे आप लोगों की क्वेरीज थी, तो आपके साथ स्क्रिप्ट एनालिसिस की जो है मैं एक डिटेल वीडियो इंशाल्लाह वीकेंड्स के ऊपर भी बनाऊंगा। और फिलवक्त जो है अभी 2-4 स्क्रिप्ट जो सामने है मेरे, जो जिनकी क्वेरीज ज़्यादा हैं, वो उसके एनालिसिस आपके साथ करता हूँ। तो चलते हैं स्क्रिप्ट एनालिसिस की तरफ। जी, तो हमारा आज का जो पहला स्क्रिप्ट है वो है FABL फैसल बैंक लिमिटेड आवरली चार्ट है। सबसे पहले इसकी वर्किंग को समझेंगे, और आज थोड़ा डिफरेंट तरीके से मैंने सोचा आपको ज़रा बताऊं, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी और एक हेल्पिंग टूल के थ्रू भी। सबसे पहले हम समझें तो जी, यहाँ पे इसने हाई लगाया था 2280 और 2310 का जो इसका जोन है, इसने इसके बिटवीन जो है रेजिस्टेंस क्रिएट किया था। वहाँ से नीचे आया 20 रुपये पे इसने अपनी सपोर्ट बनाई। वहाँ से हमारे पास बाइंग सिग्नल हमें जो है इंडिकेटर ने भी दिया, और यहाँ से हमारे पास जो है ऊपर गया, और ट्रेंड ने भी हमें बताया कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ये ऊपर चला गया है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? सिंपल है भाई, अपने पुराने रेजिस्टेंस के पास ये आ गया है इस जोन तक, और यहाँ पर आप देखें आगे तो इसने बिल्कुल ड्रिल भी करने की कोशिश करी विद गुड वॉल्यूम्स। तो अभी 2280 और 2310 के बिटवीन में आप इसमें जो है कहीं पे भी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपका स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए ये 22.50 पैसे का, ये जो इंडिकेटर की लाइन है। क्यों? क्योंकि इसने यहाँ पे 21 रुपये 26 पैसे पे जो है कॉल जनरेट करी थी, और अब तक ये वो कॉल वैलिड है। तो इंडिकेटर्स जो हैं वो कई जगहों पे काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर्स काम नहीं करते हैं। कुछ जगहों पे इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ भी करते हैं जहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने जो है आप लोग के साथ इसको भी यूज़ किया है, क्योंकि समटाइम्स जो है मुझे भी कन्फ्यूजन हो रही थी, तो एज अ हेल्पिंग टूल। अब जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस जो है लगाने के लिए मुझे थोड़ी मुश्किल हो रही थी, तो मैंने आप लोग के साथ इंडिकेटर को यूज़ कर लिया है। तो यहाँ पे आप 22.50 का इसमें स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और ये आपके पास जो है पोटेंशियल टारगेट्स हैं। यहाँ से अगर ये आगे क्रॉस करता है इसको तकरीबन 23 रुपये को, फिर ही हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री देखेंगे। एल्स ये अगर यहाँ से लुढ़कता है, यानी वापसी सिग्नल ये देता है, ये ट्रेंड इसका जो छोटा बना हुआ है टूटता है, तो हम इसको दोबारा 20 रुपये के लेवल के ऊपर तलाश करेंगे। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ। जी, तो नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है, अच्छा ये आवरली बेसिस पे हम चार्ट्स देख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है PSO की भी क्वेरी हमारे एक दोस्त की आई हुई थी, तो मैंने सोचा मैं इसको भी कवर अप कर लूँ फटाफट। तो यहाँ पे आप देखें तो इसकी वीडियो अराउंड हम लोगों ने बनाई थी 6 जून को। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको बताया होगा कि यहाँ पे हमारे पास ये पोटेंशियल लेवल बन सकता है बाउंस का। और अगर आप देखेंगे इस वीडियो को तो वहाँ पर आप देखें, वहाँ से दोबारा वहीं आया, और वहीं से अगर आप देखें तो यहाँ से इसने जो है फटाफट से अपने सारे टारगेट अचीव किए और 24% का गेन आपको दे दिया है। तो फर्दर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए और लर्निंग के लिए आप इस डेट की वीडियो देखना चाहें वो भी देख सकते हैं। अब फर्दर अभी क्या करना चाहिए, तो इसके लिए मैं आपके साथ जो इसकी फ्रेश वर्किंग करके आपको दिखाता हूँ। ऑलराइट, सो इसके लिए मैंने यूज़ किया है, हमारा एक बड़ा ज़बरदस्त इंडिकेटर है और बड़ा हेल्पिंग जो है वो टूल है हमारे लिए प्राइस एक्शन के लिए, और उसको आप देखें तो वो बड़ा ज़बरदस्त तरीके से काम भी कर रहा है। पिवट पॉइंट्स, इसकी मुख्तलिफ सेटिंग्स होती हैं, मुख्तलिफ तरीके होते हैं, मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन लेवल्स आपके सामने दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक आपके साथ जो है लेवल्स को शेयर करता है, और बड़ी परफेक्ट कैलकुलेशन इसकी भी होती है। तो मैंने सोचा क्विकली मैं अभी आज की वीडियो के लिए आपके साथ जो है इसको शेयर करूं, ताकि आप लोग को कल के लिए आसानी हो। किसी दोस्त ने अगर एंट्री लिया, आप देखें किस तरीके से, अगर आप देखें आज ये इसने अपने इस रेजिस्टेंस के ऊपर इसको सस्टेन करने की कोशिश करी है, जो 123.13
पैसे का है। उससे पहले आप देखें कैसा परफेक्टली अपनी सपोर्ट के ऊपर आके बैठा है 120 रुपये वाली, ये जो इससे पहले आ रही है, सॉरी 120 से नीचे। तो ये परफेक्टली काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करते। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा आपके साथ जो है और चीज़ें और टूल्स जो हैं उनको भी डिस्कस करूं, ताकि आप लोगों को पता लगे कि और भी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हम लोग जॉइंट डिसीजन ले सकते हैं। वंस अगेन, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वीडियोज़ में जो हम डिस्कस करते हैं, ये चंद एक चीज़ें होती हैं। तो अगर आप में से कोई दोस्त इंटरेस्टेड हो डिटेल में सारी चीज़ें सीखना और समझना चाहे, प्राइस एक्शन, डिफरेंट इंडिकेटर्स, कहाँ इंडिकेटर यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है, डिफरेंट टूल्स हैं, तो आप हमारे कोर्स में भी इनरोल हो सकते हैं। मज़ीद मालूमात के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता भी कर सकते हैं। अच्छा जी, तो अभी कल के लिए हमारे पास यही 123.13 पैसे की एक अहम सपोर्ट है और यही आपके पास स्टॉप लॉस होना चाहिए। या स्टॉप लॉस अगर आपको मैं बोलूँ तो 120 का ये जो इसका पी है, बेसिकली पिवट पॉइंट है, अगर ये गिरता है तो यहाँ तक पोटेंशियल इसका जो है एक डाउन कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2 ये, और इसका ऊपर जाने के लिए जो पहला टारगेट है वो आपके पास 125-75 का आ रहा है। अगर ये कल मूड में होता है तो ये यहाँ तक आपको दिखा सकता है, और दूसरा 128 का लेवल आपको इजीली ये दिखा सकता है, जो कि यहाँ का रेजिस्टेंस लेवल आपके पास आ रहा है। तो अभी फिलहाल फ्रेश एंट्री इसके अंदर कोई भी ना बनाए, मेरा मशवरा है कि बिल्कुल अभी ज़रा अवॉइड कीजिए। सेकंड ये, किसी दोस्त ने अगर एंट्री ली हुई है तो आपके पास ये स्टॉप लॉस है, यानी 120.80 पैसे का, और यही इमीडिएट सपोर्ट है 123.13 पैसे की, और पहला पोटेंशियल टारगेट 125.75 पैसे का, और दूसरा 128.7 पैसे का है, जो कि ईजीली आपको इनमें से जो है पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। और मुझे लग रहा है कि कल ये रेजिस्टेंस 2 को जो है टेस्ट करने के लिए ईजीली जा सकता है, बट हमें अपनी स्ट्रैटेजी दोनों एस्पेक्ट से जो है वो तैयार रखनी है। यहाँ पे अगर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता चलूँ तो यहाँ पे अगर मैं हमारा सुपर ट्रेंड भी यूज़ करें तो यहाँ पे इसमें भी अगर आप देखें तो ये भी जो है इसी लेवल के आसपास हमारे पास जो है ये हमें एक स्टॉप लॉस की जो है एक आइडिया दे रहा है 122 रुपये। लेकिन इस वक्त फिलहाल इसको आप इग्नोर कीजिए। इंडिकेटर्स देखें डिफरेंट है, उसको सेटिंग्स उसकी मुख्तलिफ है, हर सिनेरियो पे हर इंडिकेटर नहीं चलता, हर सेटिंग हर सिनेरियो पे नहीं चलती है। आपको जो है वक्त के मुताबिक अपने इंडिकेटर्स को जो है समझ के अकॉर्डिंग जो है मॉडिफाई करना भी आना चाहिए है। तो वही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पर भी करी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है ये 2 टारगेट्स हैं और ये एक पोटेंशियल आपको स्टॉप लॉस हो सकता है। तो उम्मीद है ये क्लियर हुआ होगा और ईजीली आपको चीज़ जो है समझ में आ भी गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट स्क्रिप्ट की तरफ जी। तो सेकंड स्क्रिप्ट हमारा यूबीएल बैंक लिमिटेड आवरली चार्ट है। तो इसकी वीडियो भी अराउंड मैंने आपके साथ 1 जून को बनाई थी, और जो कंसोलिडेशन हो रही थी वहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कशन करी थी। अगर आप देखें वहीं से ये रेजिस्ट हुआ, जहाँ से वीडियो यहाँ बनी थी, उसके बाद टारगेट इसने अचीव किया, फिर नीचे गया और वहाँ से जो अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ये नए रेजिस्टेंस की तरफ गया। तो आप इसको भी वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आपको समझ में आए कि किस तरीके से टेक्निकल से अपना काम किया है। फर्दर अभी क्या करना चाहिए इसकी फ्रेश वर्किंग आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। तो यूबीएल को अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अगर हम देखें तो ये एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिल रही है। मैंने आज हमारे जो फ्री व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप है उसमें भी अपडेट किया था। तो यहाँ पे आप देखें तो लास्ट टाइम ये तकरीबन 3 और 5 मई के दरमियान यहाँ पे इसी जोन से 130-132 के रेजिस्टेंस से रेजिस्ट हुआ, उसके बाद ये नीचे आया। और अभी अगर हम देखें तो इसके पास जो एक रेजिस्टेंस बीच में नीचे जब इसने ये सपोर्ट बनाई तो ये रेजिस्टेंस 117 का था, और वहीं पे आके रेजिस्ट किया और फिर एक गैप अप ओपनिंग हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो फर्दर अभी हमें क्या करना चाहिए, तो भाई फिलहाल किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो पहली फुर्सत में आप 130 और 132 का रेजिस्टेंस है यहाँ पे थोड़ी सी एटलीस्ट प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिए। एल्स आपके पास ये स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप अगर बैठें तो आपने काफ़ी एक अच्छा गेन ले लिया हुआ। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो प्राइजेस हायर हाई बनाते हुए एकदम प्राइजेस ने लोअर हाई बना दिया, और एक डबल टॉप माइक्रो डबल टॉप की फॉर्मेशन भी हमें देखने को मिल रही है। सो अगर ये नीचे निकलता है तो 127 से आपके पास जो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप रखना चाहें नहीं बल्कि रखें तो 127 से अगर ये नीचे निकले तो फिर ये हम दोबारा इसको 117 तक जो है तलाश करेंगे। हमारे पास एक वैल्यू एरिया आ रहा है। एल्स हमारे पास ये एक रेजिस्टिंग जोन पे खड़ा हुआ है 130-132 का। यहाँ पे मैं फ्रेश बाइंग की किसी को भी जो है रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, लेकिन किसी ने अगर ली हुई है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए अभी मैक्सिमम हाई जहाँ तक ये आपको दे रहा है आप लीजिए, और इसमें से फिर जो है निकलने वाली कीजिए। अक्लमंदी इसी में प्राइस एक्शन हमें कदम कदम पे जो है अलर्ट दे रहा होता है, लेकिन हम लोग जो उसको सुनते नहीं है। और ये अलर्ट्स क्या है मैंने अभी आपके साथ जो शेयर किए हैं, तो कोशिश करें प्रॉफिट टेकिंग करें, फिर नेक्स्ट पोटेंशियल बाउंस के ऊपर जो है किसी और स्क्रिप्ट को भी कैच करने की कोशिश करें। स्क्रिप्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें, एक स्क्रिप्ट के पीछे हाथ धो के नहीं पड़ें। मार्केट बहुत बड़ी है, बस चीज़ें निकाल के रखें और अपने एनालिसिस के ऊपर ट्रस्ट रखें। तो उम्मीद है आज की कोशिश भी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है स्क्रिप्ट के ऊपर। मैं आप लोगों के साथ जो एक डेडिकेटेड वीडियो जो है कल फ्राइडे
कल या इंशाल्लाह वीकेंड के ऊपर तो लाजमी इंशाल्लाह ताला मैं बनाऊँगा। तो स्टे ट्यून और अपनी वर्किंग करके रखें, चार्ट्स के ऊपर जो है अपनी वर्किंग ज़रूर करके रखें ताकि आपको भी समझ में आए किस तरीके की चीज़ें जो है काम करती हैं। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, भाई को दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।